सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर परमेश्वर। अतः पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। जैसा इस वीर पुत्र ने कहा, वैसा ही उसने राष्ट्र के प्रति समर्पण वास्तव में सिद्ध कर दिखाया, जिसका लोहा दुश्मनों ने भी माना और उसकी वीरता को स्वीकारने से इनकार न कर सके। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कई लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। यह कहानी है उस दौर की जिस दौर में चारों तरफ केवल मुगलों का शासन था। उसी बीच पुणे से 50 मील उत्तर के शिवनेर दुर्ग में शाहजी भोसले और उनकी पत्नी जीजाबाई ने 19 फरवरी 1630 में एक वीर पुत्र को जन्म दिया। शिवनेर दुर्ग में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें शिवई देवी की मूर्ति थी। जीजाबाई वहां अपने स्वस्थ संतान की रोज प्रार्थना किया करती थी। जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने उसका नाम रखा शिवाजी भोसले, जिन्हें हम श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। शाहजी डेक्कन सल्तनत के लिए काम करने वाले सेनापति थे। जब शिवाजी 3 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने तुकाबाई के साथ दूसरा विवाह कर लिया। तब शाहजी ने शिवाजी के साथ जीजाबाई को कर्नाटक से पुणे की जागीर में भेज दिया। उनकी रखवाली के लिए दादोजी कोंडदेव को भी साथ भेज दिया। दादोजी ने पुणे में जीजाबाई और शिवाजी के रहने योग्य महल बनवाया। शिवाजी का बचपन इसी महल में बीता। शिवाजी का मन पढ़ने लिखने में इतना नहीं लगता था, जितना निशानेबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और सिपाहगिरी के फन में रमता था। दादोजी ने भी उन्हें युद्ध कौशल की विद्या दी। वहीं उनकी माता उन्हें धार्मिक ग्रंथ, युद्ध की कहानियां, रामायण और महाभारत के भी प्रमुख कहानियां सुनाया करती थी, जिसका शिवाजी के व्यक्तित्व पर एवं विचार पर काफी प्रभाव पड़ा। प्रारंभ से ही उनके मित्र मावल जाति के रहे। यह बड़े ही उद्योगी, कामकाजी, साहसी, परिश्रमी और लड़ाकू होते थे। शिवाजी इनके साथ घूमते फिरते और इन्हीं के साथ अधिक समय बिताया करते थे। धीरे धीरे उनकी यह साथियों का जमाव बढ़ता सा चला गया और कब यह एक छोटी पलटन का रूप बन गई, यह किसी को भी पता नहीं चला। 14 मई 1640 में सईबाई के साथ लाल महल में शिवाजी का विवाह कराया गया। 15 साल की कम उम्र में ही 1645 में आदिल शाह के कब्जे में आने वाले तोरण किले पर शिवाजी और उनकी पलटन ने अचानक हमला कर दिया और उसे जीत लिया। उसके बाद शिवाजी ने कोंडाणा किले पर कब्जा किया। इस कब्जे के दौरान उन्हें अपने वीर निर्भय साथी तानाजी मालुसरे को खोना पड़ा। शिवाजी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। इस बढ़ते प्रताप को देखकर आदिल शाह डरने लगा। घबराकर उसने शाहजी को बंदी बना लिया और उन्हें कहा कि वह शिवाजी पर लगाम लगाएं, अन्यथा इसका परिणाम भारी होगा। दादोजी ने शिवाजी को समझाया, क्योंकि शिवाजी के दिल में दादोजी के लिए अलग ही सम्मान था, तो उन्होंने उनकी बात का सम्मान रखते हुए बीजापुर क्षेत्र को छोड़ दिया। दादोजी के कहने पर उन्होंने बीजापुर क्षेत्र छोड़ तो दिया, परंतु उन्होंने इस बीच अपनी सेना को मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान दिया। और जैसे ही उनके पिता की मृत्यु की खबर उन्हें सुनने में आई, तब उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाई। जावली दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति पर उन्होंने अपना हक बनाया। यह वह वक्त था जब कई लोग
शिवाजी से जुड़ने लगे। उनकी वीरता का गान हर जगह होने लगा। मुरारबाजी देशपांडे जैसे मावत सेनानी भी उन्हीं में से एक थे। एक दिन वह भी आया जब शिवाजी को अपने पिता समान दादोजी को खोना पड़ा। दादोजी ने अपनी मृत्यु के पूर्व शिवाजी को बुलवाकर कहा था कि पुत्र, तुम सदा अपने धर्म पर दृढ़ रहो और गौ ब्राह्मण की रक्षा करते रहो। भगवान तुम्हारे साथ सदा है, जो तुम्हारे भाग्य और विक्रम को बढ़ाएगा। आदिल शाह ने 1659 में अपने बहादुर सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने भेजा। अफजल खां ने मैत्री वार्ता का नाम देकर प्रतापगढ़ के किले के पास एक छोटी सी झोपड़ी में शिवाजी को मिलने के लिए बुलावा भेजा, जहां अफजल खां ने शिवाजी से गले मिलने का नाटक कर उन पर हमला कर दिया। होशियार शिवाजी ने अपने कपड़ों के बीच में से बाघनखे को निकाला और अफजल खां को चीर के रख दिया। अफजल खां की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगजेब के अनुपस्थिति में उन्होंने आवाजी के साथ मिलकर ठाणे, कल्याण, भिवंडी में अपना आधिपत्य बनाया। अपनी बुद्धि से शिवाजी ने रुस्तम जमान और सिद्दी जौहर को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। 1 नवंबर 1659 आदिल शाह की मृत्यु हो गई। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को हरा दिया। बीजापुर की बेगम ने औरंगजेब से जाकर मदद की गुहार की। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बनाकर दक्षिण भारत की ओर भेज दिया। शाइस्ता खान अपने 1,50,000 सेना और शक्तिशाली युद्ध तोपों के साथ बीजापुर की सेना के साथ पुणे को जब्त करने निकल पड़ा। उसने कई क्षेत्रों को जलाया और कई क्षेत्रों को तबाह कर दिया। शाइस्ता खान की क्रूरता देखकर शिवाजी ने तय किया कि अब वह शाइस्ता खान पर हमला करेंगे। बारातियों का रूप लेकर शिवाजी ने 350 मावलों के साथ शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान डरकर भागने लगा। भागने के चक्कर में उसने 3 उंगलियां गंवा दी। इस कारण शाइस्ता खान की इज्जत भी गई और उंगलियां भी। अपमान से झल्लाया हुआ शाइस्ता खान बदले की आग में झुलस रहा था। उसने 15,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के क्षेत्र को जलाना शुरू कर दिया। शाइस्ता खां का यह रुख देखकर शिवाजी ने मुगलों के क्षेत्र में लूटपाट शुरू कर दी। अपने 4,000 सैनिकों के साथ उन्होंने सूरत व्यापारियों को लूटा, परंतु इस लूट में उन्होंने किसी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। शिवाजी के इन हमलों से खफा होकर औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी पर हमला करने भेजा। जय सिंह ने यूरोपीय शक्ति एवं सामंतों के साथ शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान शिवाजी समझ गए थे कि विपक्षीय सेना अधिक मजबूत है, इसलिए उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा। इस संधि में शिवाजी को काफी कुछ गंवाना पड़ा। कुछ वक्त बाद शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलवाया। शिवाजी को लगने लगा कि उन्हें दरबार में उचित सम्मान नहीं मिल रहा। उन्होंने रोष दरबार में व्यक्त किया और औरंगजेब ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। कह सकते हैं कि यह औरंगजेब की एक बड़ी गलती के रूप में सामने आया। कारावास के दौरान शिवाजी ने बीमारी का नाटक कर संत, गरीब और मंदिरों में मिठाइयाँ और उपहार भेजने की इच्छा जताई। कुछ दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। रोज मिठाइयाँ और भेंट भेजे जाते थे। एक दिन मौका देखकर शिवाजी मिठाइयों के डब्बे में अपने पुत्र और खुद को बंद कर बाहर निकल गए। अपने पुत्र को उन्होंने मथुरा में छोड़ दिया और खुद बनारस चले गए।
शिवाजी ने फिर एक बार 1670 में सूरत नगर को लूटा। सन 1674 तक शिवाजी के साम्राज्य का बहुत अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। इसी बीच शिवाजी ने सोचा कि वह अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। जैसे ही यह बात मुगलों को पता चली, उन्होंने ब्राह्मणों पर दबाव बनाया कि वह शिवाजी को इसके लिए मना कर देंगे, परंतु कुछ ब्राह्मण पंडित शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रायगढ़ आकर शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न किया। यहीं उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। इस समारोह में लगभग 5,000 लोग, राजदूत और विदेशी व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था। अब शिवाजी को छत्रपति का खिताब मिल चुका था। इस खुशी के माहौल में एक दुखद घटना उनका इंतजार कर रही थी। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक कराया गया। यहीं से शिवाजी ने हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकार हर किसी को है। शिवाजी ने अपने शासनकाल में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देते हुए कई दुर्गों का नाम संस्कृत में रखा, जैसे तोरण का प्रचंडगढ़, सिंधु दुर्ग और सुवर्ण दुर्ग। शिवाजी के कहने पर राजपुरोहित केशव पंडित ने मराठी और संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। मराठाओं के लिए शिवाजी का अलग ही योगदान रहा। एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने मुसलमानों को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। उनके क्षेत्र में कई मस्जिद भी थी एवं उनके अंगरक्षकों में भी कुछ मुसलमान थे। धर्म को लेकर वह कहते थे कि यदि वह मस्जिद में भी हैं तो उसके लिए ही आवाज दी जाती है, और यदि मंदिर हो तो घंटियां भी केवल उसी के लिए बजती हैं। गुरिल्ला युद्ध, नौसेना, किलों का उपयोग पहली बार शिवाजी ने ही किया था। उनके पास अपनी राजमुद्रा भी थी, जो एक अष्टकोणीय मुहर के समान थी, जिसका उपयोग वह अपने पत्रों और सैन्य सामग्री पर करते थे। उस मुद्रा पर संस्कृत में लिखा था कि जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाह जी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। 3 अप्रैल 1680 में बीमार पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की वजह बुखार को माना गया। यह सारे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा ही दुख का दिन था। एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट जिसने बिना किसी के दबाव शासन किया, उस वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में हम 19 फरवरी को उनकी जयंती मनाते हैं। शिवरायांचे 8वावे स्वरूप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, भूमंडली भूमंडली, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी।